Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and in the today videos lecture I will explain you about the electroplating. बेटा अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी उसमें ये सब चीजें डिस्कस की हमने कि जस्ट केमिकल जो भी होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किस तरीके से कंडक्टिविटी कैसे हो पाती है, ठीक है। और उसमें जो केमिकल्स हैं वो उसमें भी कुछ बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, एक एप्लीकेशन हो गया उसका, केमिकल इफेक्ट्स का एक एप्लीकेशन है कि हम कहाँ वेयर वी अप्लाई द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसका एक एप्लीकेशन है, क्लियर। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होती है और इसको एक एक्टिविटी से, एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जस्ट कि हमने यहाँ पे क्या किया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है बीकर में, और ये दो हमारे क्या हैं, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए हैं, ठीक है। ये कॉपर की प्लेट्स हैं और इन कॉपर की प्लेट्स को हमने एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या हो गए हमारे, बेसिकली जो पॉजिटिव से अटैच होती है प्लेट उसको हम एनोड, और जो नेगेटिव से होती है उसको हम कैथोड भी बोल देते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रही है। अब जब करंट का फ्लो होगा इसमें तो क्या क्या चीजें होती है, देखो कॉपर सल्फेट का डिसोसिएशन होगा, ठीक है, और उसमें कॉपर आयन बनेंगे और सल्फेट आयन बनेंगे। कॉपर और सल्फेट दोनों मतलब आयन अलग अलग बनेंगे, मींस कॉपर कैटायन और जो सल्फेट है वो एनायन बनेंगे, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली कि हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो ये वाली जो नेगेटिव से जो अटैच थी वहां पर बेसिकली इस प्लेट के ऊपर कुछ डिपोजिशन शुरू हो जाता है कॉपर का, कॉपर और डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर इसमें जो कॉपर सल्फेट था वो कॉपर और सल्फेट आयन है यहाँ पे, तो ये जो कॉपर आयन थे वो कहाँ मूव करते हैं, वो इसकी तरफ, इस वाले प्लेट, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और कॉपर पे प्लस चार्ज होता है, ठीक है, +2, तो वो यहाँ पे मूव करेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। साथ में क्या होता है, अब आपको लग रहा होगा कि कॉपर सल्फेट के सारे कॉपर तो यहाँ चले गए, अब ये तो सारा का सारा जो आयंस है वो कम हो जाएंगे इसमें, लेकिन उन आयंस की पूर्ति करने के लिए या इसका कमी ना हो, वो यहाँ से दूसरी वाली ये वाली प्लेट जो थी इससे कॉपर जो है, कॉपर लगातार कॉन्टिन्यूसली वो सॉल्यूशन जो है हमारा, जो लिक्विड है ये, इसमें भी पहुंचते रहते हैं, तो वो कमी नहीं होती है उस चीज की। थोड़ी देर बाद जब हम इसको देखते हैं एक्टिविटी को, तो आप ये मतलब इसको सारा ओवर होने के बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद तो आप इसके ऊपर जो कॉपर की एक परत जो डिपॉजिट हो रही है ना, वो कॉपर की प्लेट, जो कॉपर की परत है या एक लेयर है, वो डिपॉजिट इसीलिए हो पाई कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो कॉपर सल्फेट था उसमें डिसोसिएशन हुआ, कॉपर और सल्फेट आयन बने, कॉपर आयंस यहाँ मूव करते हैं इसलिए वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो इसमें सल्फेट आयन यहाँ पे बच गए हैं तो सल्फेट आयन के साथ में और यहाँ से धीरे धीरे लॉस होता रहता है इस प्लेट से भी कॉपर का, और वो सल्फेट के साथ में लिंक करते रहते हैं, फिर अगेन डिसोसिएशन होता रहता है, तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या बेसिकली कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम किसी भी मेटल की, डिजायर्ड मेटल की, किसी भी मेटल की लेयर को दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर, दूसरे मेटल पर अगर उसको हम डिपॉजिट कर पाए तो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये तो एक आपने कॉपर का ही हमने देखा। अब सपोज मुझे मेरे पास कोई भी एक की है या मेरे पास कोई स्पून है, कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है जो दूसरे मेटल का बना हुआ है और उस पर मुझे सिल्वर की प्लेटिंग करनी है सपोज, है ना, क्योंकि हम मार्केट में बहुत सारी चीजें जो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंट्स या बहुत सारी चीजों में जहाँ पे प्लेटिंग की हुई होती है, तो प्लेटिंग वहाँ पे इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे की जाती है। तो बेसिकली क्या करते हैं, किसी चीज पर भी, जिस ऑब्जेक्ट पर प्लेटिंग करनी है उसको नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं हम, ठीक है, और जिस मेटल की प्लेटिंग करना चाह रहे हैं, सपोज मेरे पास लोहे की है, ठीक है, चाबी है लोहे की, और उस चाबी को मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, वायर सी से लिंक कर दूंगी, और मुझे सिल्वर की करनी है तो सिल्वर की रॉड लेकर, सिल्वर की रॉड यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से उसको मतलब उसको अटैच यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर दूंगी मैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, और उसमें सॉल्यूशन भी किसका लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन भी हमें सिल्वर नाइट्रेट लेना पड़ेगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो सिल्वर और नाइट्रेट ये आयंस बनेंगे। सिल्वर कहाँ मूव करेंगे, सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, सिल्वर मूव करेंगे इधर, क्योंकि ये नेगेटिव से लिंक है, तो इस पे जब आएंगे वो, तो इस पे धीरे धीरे करके वो क्या होंगे, डिपॉजिट होते चले जाएंगे, जमा होते चले जाएंगे, तो एक लेयर इस पे डिपॉजिट हो जाएगी। तो जो मैंने यहाँ पे क्योंकि की ली थी तो उस की पर वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस को कर सकते हैं। इसके फायदे क्या हैं देखिएगा।
गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत ही एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होता है और हर एक के लिए मतलब इजी नहीं होता कि वो ज्वेलरी वगैरह जो है प्योर गोल्ड या सिल्वर की वो यूज कर पाए। तो उस सेंस में क्या होता है कि हम प्लेटिंग किए हुए है ना, कि एक पतली सी लेयर मेटल तो कोई दूसरा यूज किया गया उसको बनाने में, ऑर्नामेंट को बनाने में, और उस पर हमने वो प्लेटेड किया हुआ है, गोल्ड प्लेटेड अगर है तो दिखने में तो गोल्ड जैसा ही दिखेगा वो, तो हम उसको कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह से जो हमारे साइकिल हैं जिनके हैंडल बार्स होते हैं, या कार के जो कुछ पार्ट्स हैं, या टैप्स जो होते हैं, नल वगैरह जो होते हैं, वो कितने शाइन करते हैं ना, तो उन पर क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई होती है। क्रोमियम भी महंगा होता है मेटल, तो प्योर क्रोमियम का तो हम नहीं बनवा सकते, तो उसमें क्रोमियम की पतली सी मेम्ब्रेन, मतलब एक पतली लेयर को डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो वो आपका क्रोमियम प्लेटेड हो गया। तो इस तरीके से उसमें क्या होगा कि एक तो आपकी वो शाइन, चमक वही उस मेटल वाली मेंटेन रहेगी, लेकिन अंदर जो है मेन जो बेस था उसका वो तो किसी दूसरी मेटल का है। प्लेटिंग करने से वो दिख रहा है, जो अपीयरेंस है उसका वो कैसा लगेगा, बिल्कुल गोल्ड जैसा लगेगा, बिल्कुल क्रोमियम जैसा ही लग रहा है कि प्योर क्रोमियम का ही बना हुआ है वो। ठीक है, आपने एक सुना होगा कि जैसे जो बहुत सारे फूड आइटम्स जो होते हैं टिन वाले उसमें होते हैं ना, तो टिन वाले बॉक्स में होते हैं, लोहे का नहीं होता है, तो लोहे पर आयरन पर जंग भी लग जाता है और फूड आइटम से वो रिएक्शन करके वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो उस पर क्या करते हैं, टिन की कोटिंग होती है। टिन की कोटिंग होने की वजह से वो हमें बेसिकली क्या होगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा फूड आइटम्स के साथ और उस पर खराब भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज करके, यानी प्लेटिंग का रूटीन लाइफ में बहुत सारे चीजों में, ज्वेलरी में, ठीक है, डेकोरेटिव आइटम्स में, बहुत जगह हम यूज करते हैं। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेट। If you have any doubt regarding this topic, regarding any topic of this chapter, then you can contact.